हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रिश्तों को पैसे से ना तोलो। हेलो गिरीश बाबू, मैं रानी बोल रही हूँ। रमा बहुत बीमार है। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि शहर में किसी बड़े डॉक्टर को दिखाओ। इस सरकारी अस्पताल में उतनी सुविधाएं नहीं हैं। आप क्या कहते हैं बाबू। दूसरी तरफ से गिरीश ने कहा, भाभी ये भी कोई पूछने वाली बात है। कल रमा को लेकर यहाँ आ जाइए। बच्ची का सही समय पर इलाज जरूरी है। मैं बरखा को भी इस बारे में बता दूंगा। अभी वो बच्चों के साथ मार्केट गई है। धन्यवाद बाबू। भाभी आप ये धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए, जल्दी आ जाइए, गिरीश ने कहा और फोन रख दिया। अब बरखा को समझाना गिरीश के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वो जानता था कि बरखा ने सिर्फ और सिर्फ रानी भाभी का अपमान ही किया है। आज भी वो दिन याद है जब बरखा ने पहले ही दिन रानी भाभी को नौकरानी कहकर संबोधित किया था। वो तो भाभी का बड़प्पन था जो उन्होंने बरखा की बातों को बुरा नहीं माना। आज भी वो भाभी को पसंद नहीं करती है। वो लोगों को उनके कपड़े, तौर तरीके, रहन सहन के हिसाब से ही उनका आकलन करती है, ना कि उसके व्यवहार से। अभी इसी सोच में डूबा था, तभी बरखा और बच्चे मार्केट से वापस आ गए। बच्चों ने गिरीश से लिपट कर कहा, पापा आज हमने बहुत मज़े किए। मॉम ने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े खरीदे और हमने चाउमीन खाया और कोक भी पिया। तभी बरखा ने कहा, चलो अब जाओ, पहले हैंड वॉश करके अपने कपड़े चेंज करो। बरखा सुनो जरा, गिरीश ने पुकारा। हाँ बोलो, क्या है। जाओ पहले फ्रेश होकर आओ, फिर बताता हूँ, गिरीश ने सोचते हुए कहा। कुछ देर के बाद बरखा आई तो गिरीश ने कहा, बरखा, रानी भाभी का फोन आया था। रमा बहुत बीमार है। गिरीश की बात बीच में काटते हुए बरखा बोली, तब वो पैसे मांग रही होगी, भेज दो पैसे। इस पर गिरीश ने गुस्से से कहा, तुम हमेशा उन्हें गलत समझती हो। उन्होंने पैसे नहीं मांगे। डॉक्टर ने बच्ची को बड़े अस्पताल में इलाज करने के लिए कहा है। अच्छा, अब समझी, वो यहाँ आएंगी, इसलिए इतना घुमा फिरा कर बातें कर रहे थे। हाँ, और मैं यह चाहता हूँ कि तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओ, समझी। बरखा बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई और बच्चों के कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन रानी रमा को लेकर शहर आई। गिरीश उन्हें रेलवे स्टेशन से घर ले आया। बरखा ने उन्हें देखकर खुश होने का दिखावा किया। तभी रानी ने पूछा, बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे। बच्चे स्कूल गए हैं, बरखा ने बताया। बरखा ने उन्हें स्टोर रूम में ठहरा दिया। गिरीश ने कहा, भाभी मैं आज डॉक्टर के से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। इतना कहकर वह ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को गिरीश बच्चों को लेकर आया। रानी भाभी को देख रोहन ने कहा, ये मेड सोफे पर क्यों बैठी है। गिरीश ने रोहन को डांटते हुए कहा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है। तभी आगे बढ़कर बरखा ने कहा, बुरा मत मानिएगा भाभी, शायद इसने आपके कपड़े को देखकर ऐसा कहा। रानी भाभी झेंप गई, लेकिन बरखा मन ही मन बहुत खुश हुई। परिस्थिति को सामान्य बनाते हुए गिरीश ने कहा, बेटा, किसी इंसान का आकलन उसके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि उसके व्यवहार से होता है।
चलो दोनों बड़ी माँ को नमस्ते करो। दोनों बच्चों ने उनके पैर छुए। रानी भाभी ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया और अपने कमरे से एक पोटली ले आई जिसमें नमकीन और खजूर था। उन्होंने बच्चों को दिया। गिरीश ने कहा, भाभी आज भी आपको मेरी पसंद का ख्याल है, इसे मुझे दे दीजिए। बच्चों को शायद ये पसंद न आए, ये पिज्ज़ा और नूडल खाने वाले बच्चे हैं। तभी रीता ने एक खजूर लेकर खा लिया और उसने कहा, पापा ये तो बहुत टेस्टी है। अम्मा आप खजूर क्यों नहीं खाती, क्यों नहीं बनाती? बरखा मन ही मन आग बबूला हो गई। दूसरे दिन गिरीश रमा को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां उसका इलाज हुआ और कुछ ही दिन में रमा अच्छी हो गई। इधर बच्चे अपनी बड़ी माँ और बहन रमा से घुल मिल गए। दूसरे दिन रानी भाभी जाने वाली थी। उन्होंने बरखा से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहू, तुमने हमारी इतनी मदद की। बच्चे तो रोने लगी बड़ी माँ को पकड़कर। राहुल कहने लगा, अभी मत जाइए, और रीता रमा दीदी के लिए रोने लगी। मम्मा आप बोलो ना, बड़ी माँ और रमा दीदी अभी नहीं जाएं। बरखा ने बच्चों की बातों को अनसुना कर दिया। गिरीश की तरफ देखते हुए रानी भाभी ने कहा, हम तुमसे मिलने आए ना, अब बड़ी माँ को अपने बच्चों के आने का इंतजार रहेगा। गर्मियों की छुट्टी में गिरीश ने सहमति दे दी। नम आंखों से रानी भाभी ने बच्चों से विदाई ली। मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना। क्या मम्मा याद आ गई? जाओ अपनी बड़ी माँ से मांग लो, चिढ़ते हुए बरखा ने कहा। बरखा कितना जहर उगलोगी, देखा तुम्हारे दिए संस्कार पर भाभी का प्यार भारी पड़ गया। बच्चे कितना घुल मिल गए थे क्योंकि उन्होंने इन्हें अपना समझा। जो अपनापन तुम्हारे तरफ से रमा के लिए नजर नहीं आया। बस जितना मैं अच्छी बन सकती थी उतना बनी। उनका क्या, हमारे कितने पैसे खर्च हुए, हमारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगी। अब समझ आया सारा माजरा। तुम्हें सिर्फ पैसे से मतलब है तो सुन लो, चुका दिया है तुम्हारा एहसान उन्होंने। एक पैसा मुझसे नहीं लिया, समझी तुम? ये कहो कि तुम उनका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। भैया के ना रहने पर भी भाभी ने कभी मुझसे सहायता नहीं ली, और आज जो ऐसाराम की ज़िंदगी तुम बसर कर रही हो ना, ये भैया भाभी की बदौलत है। तुम हमेशा रिश्तों को पैसे के तराजू में तौलती हो। व्यक्ति तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। कभी ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना, तुम्हें अपना असली चेहरा नजर आएगा। बरखा को अपने किए पर पछतावा हुआ, लेकिन अब समय निकल चुका था। भाभी जा चुकी थी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कृपया हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।